तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ अब जाओगे इसमें बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रिजल्ट आखिर कब तक आने वाली है, आखिर से मुताला में कितने बच्चे एग्जाम दिए थे। उसके साथ साथ हम जानेंगे कि कट ऑफ आखिर आपका कितना जाने वाला है, क्योंकि इस साल बदलाव हुआ है एग्जाम के लेकर। ठीक है, तो सारी चीज़ें यानी कि 3-4 चीज़ें जो भी आपके मन में जो भी डाउट चल रहा है, ये हम क्लियर करने वाले इस वीडियो में। आखिर रिजल्ट कब तक आने वाली है, आखिर कितने बच्चे सुमुलतला में एग्जाम दिए थे पीटी के एग्जाम में। ठीक, उसके साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर कितने कट ऑफ मतलब जाएंगे, कितने नंबर पर पास हो जाएंगे। ठीक है, तो हम वीडियो में बताएंगे, तो शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, और पहली बार आप होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि ऑफिशियल आंसर किया आएगा, जिससे रिजल्ट आपका आएगा सबसे पहले आपको अपडेट हमारे इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, और वो भी रियल और ऑथेंटिक दिया जाएगा। ठीक है, और आपका जो भी डाउट होगा, जो भी प्रश्न होगा, आप कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है। ठीक है, तो चलिए, तो बिना नो बकवास नो कुछ करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट पर। सबसे पहले का बात आता है कि आखिर कितने बच्चे सिमुलतला में एग्जाम दिए थे। ठीक है, तो सिमुलतला में कितने बच्चे एग्जाम दिए थे, सिमुलतला में सबसे बच्चे कितना मतलब एग्जाम दिए सिमुलतला में। ठीक है, कितने बच्चे एग्जाम दिए थे, तो हम आपको एक आंकड़ा बता दें। बिहार में, ठीक है, बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। ठीक है, 38 जिले हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से 400 से 500 के बीच में फॉर्म भराया हुआ है। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 300 ही फॉर्म है। ठीक है, 350 मतलब मैक्सिमम मान लीजिए 400 से 500 के बीच में फॉर्म भराया हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट में। हम आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि आपको ये वीडियो आपको समझ लीजिए नाइट में मिलता होगा। ठीक है, आपको डेट दिखता होगा यहाँ पर। हम मान लीजिए आपको हम डिस्ट्रिक्ट दिखा दें। ठीक, कि मान लीजिए हम बात लेते हैं 400। ठीक है, 400 ही बच्चे, और मान लीजिए 38 जिले हैं। ठीक है, कितना हो रहा है, 15,200। कितने, 15,200, यानी कि 15,200, और हम 450 ही ले लें, यानी कि 38 को जिला है। मान लीजिए 450 बच्चे होते हैं। कितने होते हैं, 450, तो कितना हो जा रहा है आपको दिखता हुआ अच्छी तरह से, तो कितना हो जा रहा है, तो 17,100। ठीक है, यानी कि, और वहीं 500 ले लेते हैं हम लोग, यानी कि इसी के आसपास में 17,000 के आसपास में, यानी कि कह सकते हैं कि 16,000 से, ठीक है, 17,000 तक फॉर्म आपका भराता है। ठीक है, 17,000 तक फॉर्म भराता है, मतलब 16 से 17,000 तक फॉर्म भराया हुआ है। ठीक है, भराता है नहीं, भराया हुआ है। तो इससे आपको आंकड़ा मिल सकता है, जिसमें समझिए कुछ बच्चे जो है एग्जाम नहीं दिए होंगे, मान लीजिए दिए चाहे नहीं दिए, लेकिन 16 से 17,000 बच्चे आपका, 16 के से 17 के तक बच्चे आपके एग्जाम दिए हुए हैं, लेकिन आप भी उसी में है। लेकिन आपका रिजल्ट कितना होगा, मात्र 1200। ठीक है, 1200 आपका रिजल्ट होगा, यानी कि 1 पॉइंट, मतलब मान लीजिए 1200 यानी कि 1.2 के। ठीक है, 1200 रिजल्ट आपका होगा। तो अब बताइए, 1200 में 600 आपका लड़के होंगे, 600 बॉय होंगे, और मतलब 600 बॉय होंगे, बॉयज होंगे, और 600 आपका गर्ल होंगे। ठीक है, गर्ल्स होंगे। अब बताइए, इसमें इतने मतलब 1200 बच्चे का रिजल्ट होगा, तो 1400 मतलब 15 से 14,000 बच्चे जो है, 16,000 बच्चे मतलब समझिए 14 से 15,000 बच्चे जो है ये छटेंगे। ठीक है, बिल्कुल छटेंगे। कैसे छटेंगे, तो आप देखिए, इस साल भी बच्चे इतने ही भराए हैं फॉर्म जो हम बता रहे हैं आपको। आपका जो हम बताए हैं कट ऑफ के बारे में, एक बार याद आपको पड़ता होगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड गया है, मतलब इंग्लिश हार्ड नहीं, इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा लेंदी आया था। ठीक है, तो हमको नहीं लगता है कि लेंदी आया था, मॉडरेट था, नॉर्मल और मॉडरेट था। उसके अंदर आपको लगता है कि सिलेबस चेंज हुआ है, बिल्कुल चेंज हुआ है, इन्हें कि नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, पढ़ने वाला बच्चा जो सेंसर मतलब जो सिंसियर बच्चे होंगे, अच्छा खासा नंबर ले आए हुए हैं। तो हम आप लोग को बताए थे और बता देते फिर से कि बॉय हो या गर्ल हो, बॉय हो या गर्ल हो, GIRLL। ठीक है, GIRL गर्ल्स और बॉयज। ठीक है, UR के हम बताए थे, UR के कितना बताए थे, 125 प्लस में। ठीक है, UR 125 प्लस में है, तो रिजल्ट होने का चांसेस पूरा रहेगा। ठीक है, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और UR के बाद में बात करते हैं OBC। OBC में आता है BC1, मतलब BC1 और BC2 होता है। ठीक है, BC2। तो ये दोनों का हम बात करें तो इनका वही 120 प्लस में समझ लीजिए। ठीक है, 120 प्लस में होना चाहिए।
अब वहीं एससी की हम बात करें तो एससी के समझ लीजिए, एससी का वहीं आपका 118 या 15 मान लीजिए 117 प्लस में, ठीक है, 117 प्लस में होना चाहिए, ठीक है। और हम बात करें एसटी के तो एसटी के 100 समझिए 100 मतलब इससे 118 समझ लीजिए, इसका कट ऑफ बहुत हार्ड जाता है क्योंकि इसके एक सीटें ही है, मात्र इसके एक सीट है, इसका 9 सीट है, ठीक है। तो इससे एससी से थोड़ा हार्ड जाता है एसटी के कट ऑफ, ठीक है। बाकी इस समय ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हुए और हैं। तो आप बातों को समझ गए अच्छी तरह से। हम पूरा मिलाकर ये कह सकते हैं कि और पीएच के तो सोच में नहीं करना, इसका बस 90 प्लस 90 से ऊपर आ जाता है तो रिजल्ट हो जाता है 90 से या 100 के उससे, ठीक है। 90 प्लस से समझिए पीएच वाले बहुत कम सीटें, इसमें नॉर्मल बच्चे हैं जो आदिवासी होते हैं, ठीक। बातें आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो आप इतना मिला के चलिए जिनका मतलब बताएं यूआर जो जनरल है ओबीसी, इनका इसके आसपास में और ईमानदारी पूर्वक एक वीडियो फिर हम दोबारा डाले हुए हैं जो एनालाइज किए हुए हैं, फिर से जाके उसको देखिएगा। 1 घंटे से कम कहीं 50 मिनट से ऊपर का वीडियो है, ठीक है। उसको आप लोग देख लीजिएगा, उससे आप मिला लीजिएगा। और इतना आपका अगर आ रहा है 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं मैथ में जो आपका मतलब बोनस, मतलब समझिए जो बनाए होंगे 2-2 का ऑप्शन आ रहा है उसमें, जो आपका दोनों में कोई होगा तो सही होगा, तो आप जाके फिर से मिला लीजिएगा कि वो मेरा सही है कि नहीं, आप लोग ऐसे मिलाइएगा, ठीक है। और इस वाला मेरे आंसर की से आप अगर मिला लेंगे, मिलाने के बाद में आप बताइएगा, अगर इतना आपका होगा ना तो पक्का सिलेक्शन होने का चांस पूरा रहेगा, ठीक है। 101% कह सकते हैं सिलेक्शन होने के चांसेस पूरा रहेगा, ठीक है। हमारे कट ऑफ सब मिलाइएगा, ठीक है। हमारे जो वीडियोज हम बनाए हुए उससे मिलाइएगा और बताइएगा, ठीक है। रहेगा इतना तो आपका रिजल्ट होने का पूरा चांस रहेगा, ठीक है। अच्छी तरह से बातें को समझ होंगी और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट करेंगे आपका इसमें कौन कितना आ रहा है, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस वाला भी कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं वही चीज़ जो हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, तो 100 मतलब एससी ओबीसी जो है ना इसी में समझ आ जाएंगे ईडब्ल्यूएस। तो मिला जुला के बतिया वही होगा आपको कि मात्र यू आर के को थोड़ा सा 125-30 के आसपास में होना चाहिए और 120 के आसपास में ये होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस भी वही होना चाहिए। इसमें नो चेंज, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए हम आगे अगर बात करें एक कट ऑफ के बारे में, आप लोग जान गए। हम बात करें ये हम लोग भी जान गए कि कितने बच्चे बैठे थे, 16 से 17 हज़ार कह सकते हैं, यानी 15 हज़ार के आसपास में 15 से 16 हज़ार बच्चे बैठे थे। और कट ऑफ भी जान गए और बच्चे कितने बैठे थे ये भी हम बता दिए। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर रिजल्ट कब तक आने वाली है, ठीक है। रिजल्ट आखिर कब तक आने वाली है, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट की हम बात करें, रिजल्ट आखिर कब तक आने वाली है, रिजल्ट कब तक आने वाली आ रही है, ठीक है। रिजल्ट आखिर कब तक आने, थोड़ा सा हम दिखा दें कि अभी चल रहा है कितना तारीख हो गया, मान लीजिए आज हो गया, आप देख सकते हैं आज हो गया 19 तारीख, ठीक है। 19 तारीख हो गया, 19 अक्टूबर, ठीक है। OCT अक्टूबर मान लीजिए, 19 अक्टूबर से मान लीजिए आपका महीना कब का लगेगा। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कितना का लगेगा, 31 का लगेगा, 31 का लगेगा। मान लीजिए 10 दिन 11 मतलब मान लीजिए 10 से 11 दिन ये बच गया, 10 से 11 दिन ये बच गया, मान लीजिए 10 दिन जोड़िए, 10 दिन इसमें बच गया। अक्टूबर से अक्टूबर का का आएगा नवंबर, नवंबर कितने का लगेगा, 30 का लगेगा। उसके बाद दिसंबर, दिसंबर का कब एग्जाम है, 20 तारीख का आपका एग्जाम है, 20 दिसंबर का आपका एग्जाम है। तो 20 गुआ 10 मतलब 20 गुआ 30 कितना होता है, 50 गो और 10 को मान लीजिए कितना होगा, 60। इन 2 महीना आपका बचा है एग्जाम मेंस का, ठीक है। आप सोचेंगे कि हाँ मेंस का पीटी का रिजल्ट आएगा तो हम पढ़ेंगे, तो वैसा नहीं। आपको इतना अगर आ रहा है तो आप लोग एकदम पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ताकि उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो एक हम बता दें आपको कि आपको एक कोर्स लॉन्च हुआ है, मतलब चल भी रहा है आपको, ठीक है। 499 में मात्र आपको 499 में आपको मात्र पूरा आपको कंप्यूटर सिलेबस कराया जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। और सिलेक्शन ना होने के चांसेस नहीं है उसमें, ठीक है। तो जितना हम पढ़ाएंगे उसके क्लास के अंदर से ही रहेगा, ना होगा तो आप कॉल लगा के बोलिएगा सर मेरा उसमें से नहीं लड़ा है, ठीक है, तो हम आपका पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल उसमें से ही आना है जो हम बताए थे, इसे में आपको पढ़ाए थे, आपको मालूम चलिए गया होगा कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 97 081 115 में आपको पे करना है या बात कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, या आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप आपको दिया होगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे और कोर्स जाके बाई कर सकते हैं। मात्र अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। जैसे रिजल्ट आएगा तो वो कोर्स का दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। इस कोर्स का दाम
उस पर देखिएगा बैनर पर, उसमें घूमता हुआ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए अच्छी तरह से आपको। तो हम बता रहे थे कि हाँ, कि मान लीजिए मात्र 2 महीना और चल रहा है 60 दिन। ठीक है, 60 दिन में आपको करना क्या है, मान लीजिए मान लेने में क्या जाता है, 60 दिन में कुछ नहीं होने वाली है। ठीक है, 2 महीना क्लास है और मान लीजिए 250-250 का पैसा दे रहा है, मतलब 2 महीने के 500 रुपया हो गया। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। आपको इसमें नोट्स में मिलेगा, PDF मिलेगा और टेस्ट भी आपको होगा इसी में। ठीक है, नवोदय वाला भी बच्चे होंगे सेम वही चीज़, नवोदय वाला भी इतने पैसा आपको लग रहा है। ठीक है, और सैनिक स्कूल के लिए इतने ही लग रहा है और समतला के लिए इतनी, ये वाला ऑफर चल रहा है जब तक एग्जाम मतलब रिजल्ट नहीं आ सकता। ठीक है, अब रिजल्ट कब तक आएगा हम बता दें, 2 महीना बचल है। आपका रिजल्ट आने से पहले आपको आंसर की आता है। ठीक है, आंसर की आपका आता है। ठीक है, आंसर की आपका आएगा, आंसर की के बाद ऑब्जेक्शन फंसेगा। ऑब्जेक्शन कुछ लोग लगाएंगे अपना अपना जो भी उनको डाउट है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन जिससे आया है अलग अलग है, जो हम आपको वीडियो में बताए हुए हैं कि कौन आपका सही हो सकता है। तो आंसर की के लिए मतलब मिनट में समझिए कि एक सप्ताह, वन वीक, वन देन मुरलेस कह सकते हैं कि कम से कम 1 वीक आपका मतलब रिजल्ट आने में सप्ताह है, मतलब मान लीजिए 10 दिन, 10 से 15 दिन, 15 दिन ज़्यादा हो गया। एक सप्ताह, मान लीजिए 1 सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, समझिए 1 सप्ताह में रिजल्ट आने का पूरा चांस हमको लग रहा है इससे। ठीक है, तो बाकी वीडियो में बन रहेगा हम लोग, और सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, फिर अपडेट जिससे आएगा बीच बीच में हम बताते रहेंगे कब तक रिजल्ट आने वाले। ठीक है, लेकिन हाँ, इसके पिछले के हिसाब से हम अपने बताना प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा दिन समय नहीं लगेगा एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि इसके एग्जाम भी लेना है। ठीक है, तो बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। 1 सप्ताह अगर नहीं मतलब आ रहा है तो 1 सप्ताह से मतलब 10 से 15 दिन के अंदर में आपको रिजल्ट आ जाएगा, तो जानिए। ठीक है, तो इस 10 से 15 दिन, महीने का लास्टिंग तक आपका रिजल्ट आने का चांस रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 3 दिन देता है ऑब्जेक्शन करने के लिए। ठीक है, आंसर की जारी होता है। तो बाकी चलिए, आपको कैसा लगा होगा, और जिससे रिजल्ट का हम अपडेट बताएंगे आपको कब तक आने वाली है। हालांकि अभी कोई अपडेट आया नहीं ऑफिशियल, हालांकि एग्जाम अभी समाप्त हुआ है, हम बातचीत करके और बताएंगे आपको कब तक रिजल्ट आने वाली है। तो आप लोग पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, बातों को अच्छी तरह से समझे होंगे। आपका जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए मेरे प्रिय छात्र, नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे आपके कमेंट के हिसाब से, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।